प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एयर? एयर यानी हवा एक मिक्सचर होती है अलग अलग गैसेस, वाटर वेपर और छोटी छोटी पार्टिकल्स जैसे डस्ट और स्मोक की। एयर हमारे आसपास हर जगह होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे जब हवा चलती है। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में अलग अलग गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन एक्सेट्रा 1%। साथ ही एयर में वाटर वेपर भी होता है। ये जगह के हिसाब से बदलता है, जैसे समुद्र के पास ज्यादा और डिजर्ट में कम। एयर में डस्ट, पॉलन और बैक्टीरिया भी होते हैं। Properties of air. Number 1. Air takes up space. जब हम बलून में हवा भरेंगे तो बलून फूल जाता है। इसका मतलब है हवा जगह लेती है। Air has mass. हवा के मॉलिक्यूल्स का अपना वेट होता है, इसलिए जब हम बलून में हवा भरेंगे तो वो थोड़ा हैवी लगता है। Air exerts pressure. जब एयर के मॉलिक्यूल्स किसी चीज से टकराते हैं तो वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। यह हर डायरेक्शन में इक्वल होता है। एयर प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं, यानी माउंटेन पे, हवा का प्रेशर कम होता जाता है। डैनियल बर्नौली का प्रिंसिपल 1726। एक साइंटिस्ट डैनियल बर्नौली ने बताया था कि जब हवा तेज चलती है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, जब हवा स्लो चलती है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। इस प्रिंसिपल से ही एयरप्लेन उड़ता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट, स्मोक, मॉइस्चर होते हैं, वो लाइट के रेस को हर डायरेक्शन में फैला देते हैं। इस प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। इसी वजह से स्काई ब्लू दिखता है। टेम्परेचर रेगुलेशन। सन से जो एनर्जी आती है वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होती है। एयर के कुछ गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धरती को वार्म रखते हैं। अगर हवा न होती तो धरती बहुत ठंडी हो जाती। ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। हवा के बिना हम साउंड सुन ही नहीं सकते। साउंड एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू ट्रैवल करता है, इसी वजह से हम आवाज सुन पाते हैं। जब एयर गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी वो हल्की हो जाती है, और जब ठंडी होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, यानी वो हैवी लगती है। इसी वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। नाउ व्हाट इज वाटर? वाटर यानी पानी एक लिक्विड सब्सटेंस है। नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लिक्विड स्टेट में होता है, जिसे हम डेली यूज करते हैं, पीने, नहाने, वॉशिंग के लिए एक्सेट्रा। पानी एक फ्लूइड है, मतलब वो बह सकता है और उसकी अपनी शेप नहीं होती, पर वॉल्यूम फिक्स रहता है। यानी अगर हम पानी को ग्लास में डालें तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, बाउल में डालें तो वो बाउल की शेप ले लेगा। वाटर हैज नो शेप बट हैज वॉल्यूम। मतलब पानी हर वेसल में अपनी शेप बदलता है, लेकिन जितना क्वांटिटी यानी वॉल्यूम है वो सेम रहता है। वाटर कैन सीप और फ्लो थ्रू स्मॉल गैप्स। पानी छोटी से छोटी जगह से भी निकल जाता है, जैसे फ्लोर के क्रैक से या क्लॉथ के पोर से। आइस इज लाइटर देन वाटर। जब पानी फ्रीज होता है और आइस बनता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो हल्का हो जाता है, इसलिए बर्फ पानी पे तैरती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी का वेट 1 ग्राम होता है।
एनॉर्मलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है पानी की। जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। लेकिन जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो पानी एक्सपांड होने लगता है, यानी वॉल्यूम बढ़ता है। इसको कहते हैं एनॉर्मलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। इस प्रॉपर्टी की वजह से ही पॉन्ड्स और लेक्स के सरफेस पर आइस बन जाता है, लेकिन नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। इसलिए फिशेस और एक्वाटिक एनिमल्स ठंड में भी जिंदा रहते हैं। सल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो वो घुल जाता है, यानी सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी में मिल जाते हैं और सॉल्यूशंस बना देते हैं। सल्यूट जो डिसॉल्व होता है, यानी सॉल्ट। सॉल्वेंट जिसमें सल्यूट डिसॉल्व होता है, यानी वाटर। सॉल्यूशन जो फाइनल मिक्सचर बनता है, यानी सॉल्ट वाटर। सी के पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है, अराउंड 35 ग्राम्स पर लीटर। इसलिए सी वाटर ऑर्डिनरी वाटर से हैवी होता है और इसी वजह से हम समुंदर में इजीली तैर सकते हैं। यूजेस ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज। नंबर 1, फ्लूइडिटी। पानी फ्लो कर सकता है, इसलिए हम बोट्स और शिप से ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जब पानी हाइट से गिरता है, यानी वाटरफॉल या डैम से, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कूलेंट। पानी एक अच्छा कूलेंट है, इसलिए कार्स और इंजन्स में टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। सॉल्वेंट। पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। फैक्ट्रीज, लैब्स और हमारी बॉडी के प्रोसेसेस जैसे डाइजेशन और एक्सक्रीशन में यूज होता है। क्लीनिंग। सबसे कॉमन यूज वॉशिंग, बाथिंग, क्लीनिंग और गार्डनिंग के लिए। नाउ व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ? सॉइल यानी मिट्टी अलग अलग चीजों का मिक्सचर होती है। मिनरल पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर, इन सब का कॉम्बिनेशन ही मिट्टी के प्रॉपर्टीज डिसाइड करता है, जैसे उसका कलर, टेक्सचर, पोरोसिटी, कितनी हवा और पानी पास होता है, और फर्टिलिटी। काला। मिट्टी अलग अलग कलर्स की होती है, रेड, वाइट, ब्लैक एक्सेट्रा। रेड सॉइल, इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के वजह से होता है। ब्लैक सॉइल, ये मिनरल्स और ह्यूमस से रिच होती है और व्हीट और ज्वार जैसे क्रॉप्स के लिए बेस्ट होती है। सॉइल के कलर से हम फर्टिलिटी और ड्रेनेज के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। कलर डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनिक और केमिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे आयरन और लाइम पे। टेक्सचर। टेक्सचर मतलब मिट्टी के पार्टिकल्स का साइज और फील, यानी मिट्टी स्मूथ है, रफ है या स्टिकी है, ये सब टेक्सचर बताता है। क्ले सॉइल, इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, टच करने पे स्मूथ लगती है। ये ज़्यादा पानी होल्ड करती है, इसलिए इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई होती है, लेकिन ये प्लफ करने में मुश्किल होती है। सिल्ट सॉइल, इसके पार्टिकल्स क्ले से थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा रफ फील होती है। ये न्यूट्रिएंट रिच और फर्टाइल होती है। इसको सेडिमेंट्री सॉइल भी कहते हैं। सैंडी सॉइल, इसके पार्टिकल्स सबसे बड़े होते हैं, वाटर इजीली ड्रेन होता है, तो ये लेस फर्टाइल होती है, लेकिन प्लफ करना इजी होता है। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। सॉइल के पार्टिकल्स अलग अलग शेप्स में जुड़कर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ग्रैन्युलर, लैमिनार, कॉलमनार और ब्लॉक शेप्ड। गुड सॉइल स्ट्रक्चर के फायदे।
रूट्स को ऑक्सीजन मिलती है। वाटर ड्रेनेज अच्छा होता है तो रूट्स हेल्दी ग्रो करते हैं। बैड सॉइल स्ट्रक्चर के रीजंस: सॉइल पीएच 6 से कम या 8 से ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर कम होना, वाटर ड्रेनेज न होना, सेम क्रॉप बार बार उगाना, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज। यूजेस ऑफ सॉइल: नंबर 1, प्लांट कंजर्वेशन। सॉइल पौधों को ग्रो करने में हेल्प करती है। वाटर कंजर्वेशन: सॉइल पानी को होल्ड करती है और बंड्स और लेक्स के थ्रू साल भर यूज होता है। मॉइस्चर: सॉइल के पार्टिकल्स के आसपास हमेशा थोड़ा पानी होता है। प्लांट्स रूट्स उसे एब्जॉर्ब करते हैं। प्लास्टिसिटी: सॉइल को हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इससे हम अर्दन पॉट्स, ब्रिक्स, आइडल्स, दियाज जैसे चीजें बना सकते हैं। यूजफुल टाइप्स ऑफ सॉइल: नंबर 1, चाइना क्ले। वाइट कलर की होती है। इससे क्रॉकरी, टाइल्स, जार्स और लेबोरेटरी आइटम्स बनते हैं। जब इसे हीट करते हैं तो ये हार्ड और शाइनी हो जाती है। शादू सॉइल: वाइटिश सॉइल होती है। आइडल्स और स्टैचूज बनाने में यूज होती है। टेराकोटा सॉइल: रेड कलर की होती है। डेकोरेटिव पॉट्स और प्लांट पॉट्स बनाने में यूज होती है। मुल्तानी मिट्टी: ये कॉस्मेटिक्स में यूज होती है, जैसे फेस पैक्स और स्किन केयर। सॉइल टेस्टिंग से हम मिट्टी के इंग्रेडिएंट्स और क्वालिटी जानते हैं। उसका कलर, टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर चेक करते हैं। इससे पता चलता है कि सॉइल में क्या कमी है और इसे कैसे इम्प्रूव करें। पीएच टेस्ट: सॉइल एसिडिक या अल्कलाइन है ये बताता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट: सॉइल में कितने सॉल्ट्स या न्यूट्रिएंट्स है ये बताता है। सो स्टूडेंट्स, टू कंक्लूड द चैप्टर, इस चैप्टर में हमने समझा कि एयर, वाटर और सॉइल ये तीनों ही लाइफ के बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है। ये हमारे एनवायरनमेंट का फाउंडेशन है, जिनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमने जाना कि एयर एक मिक्सचर है गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स का, जो प्रेशर, मास और टेम्परेचर रखती है। एयर ही साउंड को ट्रैवल करने में हेल्प करती है, अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करती है और हमें ऑक्सीजन देती है। वाटर के केस में हमने देखा कि वह शेप चेंज करता है पर वॉल्यूम सेम रहता है। उसके स्पेशल प्रॉपर्टीज जैसे आइस फ्लोटिंग, डेंसिटी चेंज विद टेम्परेचर और सॉल्वेंट नेचर उसे हर फील्ड में यूजफुल बनाती हैं, फ्रॉम कूलिंग टू क्लीनिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक। फिर हमने सॉइल के बारे में पढ़ा, जिसमें मिनरल्स, वाटर, एयर और ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। उसका कलर, टेक्सचर और स्ट्रक्चर उसकी फर्टिलिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बताता है। अलग अलग सॉइल्स अलग अलग क्रॉप्स के लिए सूटेबल है और हमने देखा कि सॉइल टेस्टिंग से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और हेल्थ का पता चलता है। इन शॉर्ट, एयर हमें सांस लेने और प्रेशर देने का काम करती है। वाटर लाइफ को सस्टेन करता है और कूलिंग, डिसॉल्विंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और सॉइल पौधों को ग्रो करने, वाटर स्टोर करने और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ये तीनों नेचुरल एलिमेंट्स मिलकर अर्थ पे बैलेंस और लाइफ बनाए रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, याद रखना, एयर, वाटर और सॉइल हमारे जीवन के 3 पिलर्स हैं।
और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।